नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा एक सब्जेक्ट जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, पेशेंट लोगों में चर्चा हो रही है, आम लोगों में चर्चा हो रही है और कहीं मोहल्ले में चर्चा हो रही है। तो ये क्या किस वजह से चर्चा हो रही है, इसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला चर्चा का विषय है दोस्तों कि जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में पेशेंट को लेके जाते हैं, उनको सर्दी खांसी बुखार है और उनका जब जांच किया जाता है तो वो जानबूझ के पॉजिटिव रिपोर्ट दिया जाता है, ऐसे भी चर्चा चल रही है। और दूसरी एक चर्चा चल रही है दोस्तों, जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, उनको हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब उनको भेजते हैं तो लोगों का ये कहना है कि जब पेशेंट एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में तो उस नून डॉक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा दिया जाता है। गवर्नमेंट उनके अकाउंट में पैसे भेजती है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। ऐसी उलट सुलट चर्चाएं बहुत सारी चल रही है दोस्तों। तो इस रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा एक विषय है दोस्तों, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा समाज है जिनमें ये भी चर्चा चल रही है कि कोरोना बिल्कुल नहीं है, कोरोना केवल अफवाह है, कोरोना जानबूझ के की गई एक साजिश है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। दूसरा एक विषय है दोस्तों कि कुछ लोगों का कहना है कि हम कोरोना को मानते नहीं है या हमारा धर्म कोरोना को मानता ही नहीं है, कोरोना जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है। इस पर भी बहुत चर्चा हो रही है और उसकी वजह से कोरोना को न मानने वाले लोग मास्क नहीं पहनते, खुले आम घूमते हैं। तो इस विषय पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट जो है हमारे बाकी अन्य लोगों पे भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि जब हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको सर्दी खांसी बुखार है तो उनके मन में पहले एक शक आ जाता है कि हमें अगर सर्दी खांसी बुखार है तो क्या हमें कोरोना हो सकता है क्या। तो हम जब डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमें सरकारी अस्पताल में टेस्टिंग के लिए रेफ़र करते हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर भी अगर सरकारी अस्पताल में रेफ़र करते हैं तो उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारा रिपोर्ट वहाँ पे पॉजिटिव दिखाया जाएगा और हमें एडमिट करना पड़ेगा, उसके साथ हमारी फैमिली को भी लेके जाएंगे। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट डॉक्टर को पैसा देती है, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालती है। ऐसा बहुत सारा लोगों का कहना है और इस पे बहुत चर्चा ही हुई दोस्तों। एक मेरे पेशेंट ने भी कमेंट किया था, चाहे तो आप कमेंट देख सकते हो दोस्तों। कमेंट में वही लिखा है कि आप सरकारी अस्पताल में मत जाइए, सरकारी अस्पताल में सारे लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव दिया जाता है और फिर डॉक्टर लोगों को पैसा मिलता है उससे। ऐसा कमेंट में लिखा गया है, मेरे यूट्यूब वीडियो के दोस्तों कमेंट में भी लिखा गया है। तो ऐसी बहुत सारी उलट सुलट चर्चाएं चल रही है। देखिए दोस्तों, सही में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी कोई भी डॉक्टर को गवर्नमेंट पैसा देता नहीं है। हालांकि दोस्तों ये बात इतनी बताने लायक नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सरकारी डॉक्टर काम करते हैं उनको हॉस्पिटल से जो मंथली पेमेंट मिलता है वो भी टाइम पे मिलता नहीं है दोस्तों। तो गवर्नमेंट के पास इतना फंडिंग आएगा कहाँ से कि हर एक पेशेंट का 1.5 लाख 2 लाख गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट डॉक्टर को देगा। इतना गवर्नमेंट के पास फंडिंग भी नहीं है और ना ही इतना गवर्नमेंट कोई भी डॉक्टर को पैसा देता है दोस्तों। ये सारी अफवाहें हैं, केवल अफवाह फैलाने की बात है। लोगों के मन में अलग अलग तरीके का डाउट आ रहा है उसकी वजह से, और ऐसी अफवाहें चलने की वजह से लोग टेस्टिंग को जाने के लिए तकरा रहे हैं, टेस्टिंग करने के लिए नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब ने रेफ़र भी, अगर किसी फैमिली डॉक्टर ने भी रेफ़र हॉस्पिटल में किया या टेस्टिंग करने को बोला तो भी वो टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे। उसकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ भी सकता है दोस्तों। और आने वाले समय में कोई ऐसा पेशेंट है जिनका टेस्टिंग जल्दी नहीं हुआ और उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या उनमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या उनमें उनका बीमारी बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगर जल्दी टेस्टिंग नहीं करने की वजह से। तो आप जो अफवाह आपके मन में है कि 2 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है या 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट डॉक्टर को दे रही है जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो, या क्वारंटाइन सेंटर में उसको भेजा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। ये पूरी झूठ बात है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इस पे आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ऐसे बातें जो चलती है दोस्तों ये जानबूझ के लोगों में फैलाई जाती है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए और ऐसी चर्चा मेरे साथ भी करने लगे, लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन एक को मैं समझाऊँ, 2 को मैं समझाऊँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, फिर यार मैं वीडियो के माध्यम से ही लोगों को ये बात पहुँचा सकूँ कि कोई भी पैसा गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल में पेशेंट, सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी डॉक्टर जो पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजते हैं या क्वारंटाइन सेंटर में भेजते हैं तो उनको एक पैसा, सिंगल पैसा भी उसका मिलता नहीं है।
उसका आपको हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेजने का डॉक्टर का जो नज़रिया है दोस्तों, वो केवल आपको ट्रीटमेंट देना और आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर देना और बाकी लोगों को संक्रमण से बचाना, यही एक केवल उद्देश्य डॉक्टर लोगों का है दोस्तों। यही सफल उद्देश्य करने के लिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे अगर अफवाहें चलती है तो दोस्तों लोगों का डॉक्टर के ऊपर का भरोसा कम हो जाएगा और ऐसी अफवाह चलने की वजह से लोग बीमारी होकर भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसलिए ये अफवाह बिल्कुल न फैलाएं। दूसरा एक सवाल बार बार लोगों के मन में आता है दोस्तों, ये कोरोना है ही नहीं, कोरोना एक षड्यंत्र है, कोरोना खाली लोगों को बोलने के लिए है, डॉक्टर लोगों को पैसा निकालने के लिए है। ऐसा भी बहुत बार लोगों में चर्चा चल रही है, आम पब्लिक में चर्चा चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, सारे देश इस कोरोना से लड़ रहे हैं। केवल हमारा देश नहीं है, बहुत सारे देश, अमेरिका जैसा बलाढ्य देश, उनमें 2 लाख से ज़्यादा मौतें वहाँ पे हो गई है। हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई है कोरोना से। इसलिए कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है, कोरोना बीमारी बिल्कुल है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग पेशेंट जल्दी ठीक होके या क्वारंटाइन सेंटर से वापस होके आ रहे हैं, तो ऐसा लोगों के मन में शंका आ रही है कि हल्का सा उनको सर्दी खांसी था या उनको कोई भी लक्षण नहीं थे, फिर भी उनको कोरोना पॉजिटिव था, तो फिर उनका टेस्ट करने के बाद उनको एडमिट क्यों किया, ऐसा भी बहुत लोगों के मन में शंका आ जाती है दोस्तों। तो ये क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल में इन पेशेंट को इसलिए भेजा जाता है कि ताकि उनकी वजह से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो दोस्तों। तो ये कोरोना बिल्कुल है दोस्तों, कोरोना बीमारी है और कोरोना बीमारी नहीं है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सारे वर्ल्ड में फैल चुका है, वो किसी जात धर्म को देख के नहीं आता है, किसी को भी ये बीमारी हो सकता है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि कोरोना बीमारी है और आप अपना प्रिकॉशन लेके आपको चलना है दोस्तों। मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों, मेरे पास एक पेशेंट आया था जो मुस्लिम समुदाय का था और उन्होंने मास्क नहीं पहना था। तो मैंने उनको बताया कि आप मास्क पहनिए, आप क्लिनिक में आए हो या हॉस्पिटल में आए हो। तो मुझे ये कहना था दोस्तों, उन्होंने मुझे ये कहा कि कोरोना कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल लोगों को डराइए मत, कोरोना बिल्कुल बीमारी नहीं है और हम कोरोना को मानते नहीं। हमारे सारे मोहल्ले, हमारे सारे एरिया जो है उनमें कोई भी कोरोना को मानता नहीं है और वहाँ पे कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है और हम भी मास्क नहीं पहनेंगे। दोस्तों कोरोना कोई भी जात धर्म देख के नहीं आता है, कोरोना ह्यूमन बीइंग को किसी को भी हो सकता है। इसीलिए आप अपनी सेफ्टी रखिए। मेरा बताने का यही मतलब है दोस्तों, कोई जात धर्म देख के कोरोना नहीं आता है या कोरोना का संक्रमण कोई जात धर्म देख के नहीं होता है। इसीलिए आप सतर्क रहें। और ये कोरोना नहीं मानने वाले को भी मेरी सलाह है दोस्तों कि कोरोना को आप माने या ना माने, लेकिन आपकी वजह से किसी को संक्रमण ना हो, आपकी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आप खुद मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजेशन करें। ये सारी चीज़ें आप दोस्तों करें। ये कोई धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये केवल हमारे देश की बात है। हमारे देश का एक भी नागरिक, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक भी नागरिक अगर उससे संक्रमित होता है तो हमारे देश पर असर उसका पड़ता है दोस्तों। उसकी वजह से और लोगों को संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आप धर्म को बीच में मत लाइए। स्पेशली जो मोहल्ले हैं, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उनमें जो मैसेज गलत जा रहा है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बीमारी कोई धर्म देख के नहीं आती है, बीमारी हमारी तुम्हारी नहीं रहती है, बीमारी किसी जात की नहीं रहती है, किसी धर्म की रहती है, वो ह्यूमन बीइंग की, केवल मानव को संक्रमित करता है, वो कोई जात धर्म नहीं देखता है। इसीलिए मैं आपका हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ दोस्तों कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजेशन किए, ये सब अपना अपना ख्याल रखें। अभी तक वैक्सीन नहीं आई है और वैक्सीन जब आएगी तो शायद उसका बेनिफिट हो सकता है, अभी आने वाले समय में और भी अड़चनें आ सकती है। और कोरोना का संक्रमण जो है दोस्तों धीरे धीरे अभी कम हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी हम अभी जा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ दिन और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। यही मेरा संदेश आपको है दोस्तों। और यह मेरा वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।